नमस्कार दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। वर्क, पावर एंड एनर्जी, एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिजिक्स का। वर्क, पावर, एनर्जी। आज हम तीन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हर साल पूछते हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम में साइंस का सिलेबस इंक्लूड है तो इन टॉपिक से क्वेश्चन ना आए ये हो ही नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। तो दोस्तों, हम जो पढ़ेंगे आज वो क्या है? पहला वर्क, दूसरा एनर्जी क्या होती है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, पावर, किलोवाट आवर और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी इन्हीं टॉपिक्स से पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा वर्क। वर्क मतलब कार्य, ठीक है। वर्क का मतलब कार्य होता है। तो वर्क की क्या डेफिनेशन है? जो हम काम करते हैं, इसको हम समझते हैं फॉर्मूले से कि क्या डेफिनेशन बन सकती है। वर्क का जो फॉर्मूला होता है F=F मल्टीप्लाई बाय एस। एफ मतलब बल, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, एफ मतलब फोर्स, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य क्या है? अगर हम किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, एंड दैट ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है, देन वी से दैट वर्क इज़ डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट पर कार्य हुआ है। सपोज़ ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। तो मतलब मैं इस ऑब्जेक्ट पर कार्य कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, ठीक। ये एक डेफिनेशन है वर्क की। एक बार और रिपीट करता हूँ। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क इज डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ते हैं इसमें और क्या चीज़ जान सकते हैं। मैंने बताया W=F×S, ठीक है। अब इसमें से कोई भी चीज़ ज़ीरो हो गई, सपोज़ मैं कह रहा हूँ मैंने बल लगाया और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ज़ीरो, तो वर्क भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। कोई एग्ज़ाम्पल है आपके पास कोई एग्ज़ाम्पल है जो प्रूफ कर सकता है? अगर मैंने अपने सर पर बोझा उठा रखा है और मैं मूव नहीं कर रहा, तो क्या मैं वर्क कर रहा हूँ? साइंस के अकॉर्डिंग आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जहाँ से स्टार्ट किया घूम के वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। अर्थ इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, आप अपने घर बैठे हुए हैं, घूम के वापस घर पर आ गए, तो आपने कोई कार्य नहीं किया, आपने कोई वर्क नहीं किया। बात समझ आ रही है? तो वर्क के केस में डिस्प्लेसमेंट का बहुत महत्व है। डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं है तो मतलब वर्क भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अगर है तो मतलब वर्क भी है। अब देखते हैं इसकी यूनिट क्या है। आपको समझ आया? इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में कहीं भी डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो गया तो पूछे कितना कार्य हुआ, तो भावनाओं में नहीं बहना। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क ज़ीरो ही होगा। आप चाहे कितना घूम के आए हों, कितनी दूरी तय करी हो, उससे मतलब नहीं है। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको मालूम है? चलो जान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। भाई अगर सपोज़ ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, राम यहाँ से चला, यहाँ गया, इधर गया, ठीक है। तो उसने ये दूरी तय करी ए से बी तक जाने में, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सपोज़ ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, तो कितना डिस्टेंस चला वो चला 3 + 2 + 3, 3 3 6 2 8, 8 चला।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना चला, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इन दो पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2 चला, डिस्प्लेसमेंट 2 है। अगर वो वापस लौट के ए पर ही आ जाता तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता 0। तो मेरे कहने का मतलब है अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसने कोई कार्य नहीं करा। ठीक है, अब देखते हैं कि यूनिट क्या होती है। भाई W इज इक्वल टू हमने पढ़ा F इंटू एस। ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एस की यूनिट मीटर, तो क्या हो गई न्यूटन मीटर। एम की एस में देखते हैं, फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस की यूनिट मीटर, तो क्या हो गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। वर्क की यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये लाइन याद रखना, ध्यान रखना, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर हम देखें एनर्जी की भी यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर होती है, वर्क की भी यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर होती है। और इसको हम फिजिकली भी समझ सकते हैं, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम वर्क करते हैं तो दैट वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्यों, जो आपने वर्क किया दैट कन्वर्ट इनटू एनर्जी। आप किसी ऑब्जेक्ट को हैमर कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है, क्यों, योर वर्क इज़ कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, जो आपका वर्क है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया यूनिट न्यूटन मीटर, इसको हम शॉर्ट में जूल बोल देते हैं, इसको हम शॉर्ट में जूल बोल देते हैं। तो वर्क की यूनिट जूल भी होती है। ठीक है, वर्क की यूनिट जूल भी होती है। ये बात समझ में आई आपको, डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क 0, यूनिट इज जूल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी। भाई एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है द कैपेसिटी टू डू वर्क, या वर्क का मतलब जो है एनर्जी को हम बोलेंगे कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क एनर्जी में चेंज होता है। एनर्जी की कोई ऐसी खास डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, तो डिफरेंट फॉर्म्स की डिफरेंट डेफिनेशन बन जाती हैं। अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि जो हम वर्क करते हैं वो एनर्जी कहलाता है, या वर्क इज़ कैपेसिटी टू डू, एनर्जी इज़ कैपेसिटी टू डू वर्क, ऐसे समझ सकते हैं। जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि एनर्जी क्या होती है और क्या डेफिनेशन बन जाती है इनकी। ठीक है ना, एनर्जी की ऐसी कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं है। माइंड में ये रखना कि वर्क और एनर्जी दोनों सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की यूनिट की। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, मैंने बताया कि जो एनर्जी वर्क के इक्विवेलेंट है, तो एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है। और अगर हम बात करें हीट एनर्जी की तो इसकी यूनिट कैलोरी भी होती है, इसकी यूनिट कैलोरी भी होती है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो आपको समझ में आएगा मैंने क्यों कहा कि एनर्जी की डेफिनेशन अलग अलग भिन्न भिन्न होती हैं। अब जैसे मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एक फॉर्म है एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, ये भी एक फॉर्म है एनर्जी की। हीट एनर्जी, ये भी एक फॉर्म है एनर्जी की। क्या तीनों की सेम डेफिनेशन है, नहीं, तीनों की डेफिनेशन सेम नहीं है, बट ये तीनों ही फॉर्म है एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। हीट एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। तो तीनों एनर्जी हैं बट तीनों में डिफरेंस है, उनकी कुछ विशेषता है। ठीक है, फॉर्मूले भी अलग अलग हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो mgh, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ mv²। ठीक है, हीट एनर्जी की बात करें तो mc डेल्टा टी।
तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, तीनों के फॉर्मूले भी डिफरेंट हैं बट यूनिट सेम आएगी, क्योंकि ये एनर्जी की फॉर्म है। यूनिट सबकी सेम होगी, क्या, जूल या कैलोरी, जूल या कैलोरी, ठीक है ना, क्योंकि ऑल द थ्री आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की ही टाइप्स या फॉर्म है। और देख लेते हैं कि जैसे कि और कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, और बताइए, जो न्यूक्लियर से मिलती है, न्यूक्लियर मॉलिक्यूल से मिलती है न्यूक्लियर एनर्जी, ओशन से मिलती है ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन ओशन की हीट से, अर्थ के अंदर जो गर्मी होती है, जो हॉट स्प्रिंग्स निकलती हैं अर्थ से, जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी की डिफरेंट बहुत सारी फॉर्म्स हैं और एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। एनर्जी की एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होती, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है, एनर्जी ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, इट कन्वर्ट्स इट फॉर्म, ये फॉर्म कन्वर्ट करती है अपना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने फ़ैन का स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करने पर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने दी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने दी है, दैट कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करके मैंने उसको दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ़ैन मूव किया गोल गोल, तो वो कन्वर्ट किस में हो गई, मैकेनिकल में, ठीक है। जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में हम क्या करते हैं कि वी गिव मैकेनिकल एनर्जी, घुमाते हैं ना उसका पिस्टन, और दैट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी कन्वर्ट इट्स फॉर्म, वन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आती है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होती है, जितनी एनर्जी पहले होगी उतनी बाद में भी होगी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका एक अच्छा मतलब डेरिवेशन भी है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, अगर आप मुझसे चाहते हैं तो मैं उसको दूसरी वीडियो में बता दूंगा आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। सपोज़ एक बॉल है, सॉरी, सपोज़ एक बॉल है और ये अभी ए पॉइंट पर है, ये नीचे आई बी पॉइंट पर और ये यहाँ पे आ गई, ये सी पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ये बॉल है हमारी, तो अभी यहाँ पे रुकी हुई थी, ये ड्रॉप हुई, ड्रॉप होके बी पॉइंट पे आ गई, बी से सी पॉइंट पे आ गई। तो हर एक पॉइंट पर, ए पॉइंट पर जो एनर्जी होगी वही बी पॉइंट पे होगी, वही सी पॉइंट पे होगी, ठीक है। तो इसके लिए डेरिवेशन है, तो ये चीज़ हमें बताती है कि एट ऑल पॉइंट्स ए बी सी एनर्जी सेम है, तो मतलब एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब हमें जानना है पावर के बारे में, व्हाट इज़ पावर। तो पावर भी समझते हैं फॉर्मूले से, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। इसका मतलब अब क्या है इसकी डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जब भी टाइम से डिवाइड होता है तो वहाँ पे रेट आता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसको कैसे समझेंगे, सपोज 100 ईंट रखी हैं घर के बाहर, दो आदमी हैं ए और बी, ए आदमी 100 ईंट को 2 घंटे में उठाता है, बी आदमी 100 ईंट को 1 घंटे में उठाता है, वर्क बराबर है, 100 ईंट उठानी है, वर्क बराबर है, लेकिन टाइम ए ज़्यादा ले रहा है, बी कम ले रहा है, तो पावर किसकी ज़्यादा है, पावर बी की ज़्यादा है, बिकॉज बी इज़ टेकिंग लेस टाइम, यही पावर है। पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम कितनी जल्दी किस दर से किया जा रहा है उसको पावर बोलते हैं। बात समझ में आई। तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, भाई डब्ल्यू की होते हैं जूल, टाइम की सेकंड, जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर, जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर, या फिर वॉट, एक सिंपल यूनिट है वॉट,
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर? 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब ये इतना अच्छा टॉपिक है, इस पर बेस्ड हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगेगा। वो क्या है? किलोवाट आवर। वो चीज़ है किलोवाट आवर। क्यों अच्छा है ये देखते हैं। भाई ये किलोवाट आवर हम बहुत सुनते हैं, जो भी हमारे घर में एनर्जी कंज्यूम करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, वो किलोवाट आवर में ही उसकी रीडिंग आती है। कभी बिजली का बिल देखना तो उसमें लिख के आता है यूनिट्स, या इतने किलोवाट आवर आपने कंज्यूम किया, या आपका जो मीटर है वो इतने किलोवाट आवर का है। पूछता है ना कि घर में मीटर जो कितने किलोवाट आवर का लगा हुआ है, 1 किलोवाट आवर का है, 2 किलोवाट आवर का है। तो ये भाई किलोवाट आवर क्या भला है, वो देखते हैं। तो देखते हैं भाई, P इज इक्वल टू, मैंने कहा, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ से जो वर्क है वो क्या आ गया? P मल्टीप्लाई बाय टाइम। P मतलब वाट, टाइम मतलब टी, तो वाट और सेकंड। ये आ गई यूनिट किसकी? वर्क की। वर्क की यूनिट आ गई है वाट इंटू सेकेंड। ठीक है, अगर मैं वाट की जगह किलोवाट ले लूँ और सेकंड की जगह मैं घंटा ले लूँ, तो वर्क की यूनिट क्या आ जाती है? किलोवाट आवर। वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मतलब एनर्जी की यूनिट क्या आ गई है? किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर कुछ भी नहीं है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की यूनिट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? किलोवाट आवर कुछ भी नहीं है, इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। जो हम बोलते हैं कि भाई हमने 2 यूनिट कंज्यूम करी इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब है हमने 2 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करी। कहीं लिख के अगर आ रहा है कि किसी घर में 10 यूनिट एनर्जी कंज्यूम होती है, इसका मतलब है कि 10 किलोवाट आवर एनर्जी उस घर में कंज्यूम होती है। बात समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू कितनी होती है वो देख लेते हैं। भाई मैंने कहा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट मतलब कि 1000 वाट। 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड। तो कितना हो गया? 3.6 10⁻⁶ वाट सेकेंड। वाट सेकेंड को बोलते हैं हम जूल। तो ये हो गया 3.6 10⁻⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो गया। आपको बात समझ में आती है कि किलोवाट आवर क्या था? मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। एक यूनिट और होती है एनर्जी की, दैट इज़ हॉर्स पावर। यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, हॉर्स पावर भी यूनिट है एनर्जी की। इसकी पावर की यूनिट है, इसकी वैल्यू 746 वाट होती है। 746 वाट होती है हॉर्स पावर की यूनिट। देखते हैं आगे क्या टॉपिक है। न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, बहुत ही उम्दा न्यूमेरिकल्स है, मज़ा आएगा। चलो, मैंने कहा एक कमरे में 2 बल्ब हैं, एक फ़ैन है। 2 बल्ब हैं 100 वाट के, एक फ़ैन है 100 वाट का ही। सुनते रहना, लिख लो न्यूमेरिकल। 2 बल्ब हैं 100 वाट के, एक फ़ैन है 100 वाट का। बल्ब चलता है 5 घंटे, एक बल्ब चलता है 5 घंटे, एक फ़ैन चलता है 10 घंटे। उस इसने एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी वो बताओ। तो भाई हमारे पास पहले निकालते हैं कितनी पावर है, पावर निकाल लेते हैं। 2 बल्ब थे 100 वाट के, 2 इंटू 100, एक पंखा 100 वाट का 100, कुल कितनी पावर हो गई? पावर हो गई 300। ठीक है, 300 पावर हो गई। चलो, अब निकालना है हमें कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। मैंने बताया कि एनर्जी मतलब वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। बल्ब कितने हैं? 200 वाट के थे, एक दिन में चलते हैं 5 घंटे।
ठीक है। फ़ैन 100 वाट का था, चलता है दिन में 10 घंटे। कितना हो गया, 5 दूनी 10, हज़ार ये मतलब कि ये हो गया 2000। 2000 जूल एनर्जी उन्होंने कंज्यूम, एक दिन में 2000 जूल एनर्जी कंज्यूम करी। आपसे पूछे कितने यूनिट कंज्यूम करी, आपसे पूछे कितने यूनिट कंज्यूम करी, तो इसको डिवाइड कर दो किससे, 3.6 10⁻6 से, तो इतने यूनिट एनर्जी कंज्यूम करी। बात समझ में आ रही है, इतने यूनिट एनर्जी कंज्यूम करी। ओके, तो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। अगर आपको और न्यूमेरिकल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछते हैं। चलिए आज मैं अपना सेशन यहाँ ख़त्म करता हूँ। कोई भी दिक्कत दिखाई दी हो इस टॉपिक के अंदर, आपको लगा हो कि नहीं समझ में आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। और आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं समझाऊँ तो वो भी कमेंट में बताइए। कमेंट को समझिए कि हम, मेरे और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन का माध्यम, कमेंट करेंगे, मैं पढ़ूंगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और वैसे ही मैं एक्ट करूंगा। जब तक हम दोनों के बीच में, मेरे और आपके बीच में जब तक संवाद नहीं होगा, तब तक ये सेशन अच्छा नहीं हो सकता। संवाद ज़रूरी है। ठीक है, आपका प्यार, आपका भरोसा साथ चाहिए। हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।